बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मदीना फूड सीक्रेट की जानब से खुश आमदीद। आज हम फिर एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे आलू कचौरी। आलू कचौरी बनाने के लिए हमने आधा किलो मैदा लिया है। इसमें हमने आधा चम्मच नमक डाल देना है। आधे चम्मच से थोड़ा कम हमारे पास अजवाइन है, उसको हाथ की मदद से इस तरह मसल के वो डाल देनी है। घी को हमने मेल्ट किया है, मेल्ट करके हमने इसको ठंडा कर लिया। घी जो है वो रूम टेम्परेचर वाला होना चाहिए, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा भी नहीं होना चाहिए, फ्रिज वाला भी नहीं होना चाहिए। ये हमने इसमें घी डालना है। हम तकरीबन इसमें छोटे वाला आधा कप घी डालेंगे, फिर इसको देखेंगे कि और डलता है कि नहीं डलता। इसको हमने हाथों से इस तरह मसल लेना। घी जो है इसमें ना कम होना चाहिए ना ज़्यादा। अगर कम हुआ तो फिर भी नहीं ठीक बनेंगे, ज़्यादा हुआ तो फिर भी ठीक नहीं बनेंगे। इसकी मुट्ठी बना के देख लेनी चाहिए। घी इतना डालना कि ये इसकी इस तरह मुट्ठी बन जाए। अगर मुट्ठी बन गई तो ठीक है, अगर नहीं बनी तो फिर ठीक नहीं बनेंगे। बिस्मिल्लाह। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे। अजवाइन हमने इसलिए डाली है कि उसका टेस्ट भी अच्छा आता है और वो हाजमे के लिए भी अच्छी होती है, इसलिए हमने अजवाइन डाली है। साबुत ज़ीरा भी डाल सकते हैं, अजवाइन भी डाल सकते हैं। मैदे की डो हमारी तैयार हो गई है। हमने बिल्कुल आटे की तरह इसको ऐसे मुक्की लगा लगा के इसको गूंद लिया है। इसको ना ज़्यादा सख्त रखना है ना ज़्यादा नरम, बस इस तरह का रखना है। अब हम इसको 10-15 मिनट के लिए रेस्ट दे देते हैं। इससे अगले वाला काम करते हैं। इस पे लगा देते हैं थोड़ा थोड़ा ऑयल और इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख देते हैं। आलू हमने 90% इसको बॉईल किया है, 100% नहीं किया, 90% किया है। थोड़े थोड़े इसको सख्त रखा है। आधा किलो हमारे पास आलू थे, इसको हम कर लेते हैं क्रश। एक अदद हमारे पास टमाटर था, उसके बीज हमने निकाल लिए, उसको इस तरह बारीक बारीक शेप में काट लिया, ये डाल देना। ये हमारे पास थी शिमला मिर्च, ये रेड वाली थी, ये फ्रिज में पड़े पड़े रेड हो गई, ये हमने बारीक बारीक काट लिए, ये डाल देनी है। ये सब्ज़ मिर्च है, ये तेज़ बहुत है इसलिए हमने 2-3 काटी हैं, ये डाल देनी है। ये 2 अदद हमारे पास प्याज थे दरमियाने साइज़ के, इसको हमने इस तरह बारीक बारीक काट लिया है। काट के इस तरह हाथ से मसल लिया है, इसकी कलियां भी अलग अलग हो जाएं और ये नरम भी हो जाएं। ये भी हमने इसमें डाल लिए हैं। ये हमारा आलू कचौरी का बैटर तैयार हो रहा है। अब हमने इसमें डाल देना सब्ज़ धनिया कटा हुआ, ये डाल दिया है। अब हमने इसमें डाल देनी नमक मिर्च। ये हमारे पास कूटा हुआ मोटा दरदरा धनिया, ये डाल दिया। ये आधा चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच छोटा चाय वाला हल्दी का, आधा चम्मच नमक, इसको कर लेना मिक्स। 1 अदद इसमें डाल देना अंडा। अब इसको हाथ की मदद से मिक्स कर लेना। आलू कचौरी के लिए बैटर हमारा तैयार हो गया। अब हमने जो मैदा गूंद के रखा है, अब उसके पेड़े बना के उसकी रोटी बेलेंगे। आटा ले आते हैं। आटे को रखे हुए 15 मिनट हो गए हैं। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हमने इसके 4 पेड़े बना लिए हैं। अब इसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा के एक पेड़ा हम ले लेते हैं, बाकी के जो है उसको ऐसे कवर करके रख देते हैं। थोड़ा सा मैदा लगाएंगे, इसकी रोटी बेल लेंगे।
इसकी रोटी हमने ऐसे बेल लेनी है। ये हमने रोटी को बेल लिया है। रोटी हमने ना ज़्यादा मोटी बेलनी है ना ज़्यादा पतली। ये आप देख सकते हैं इस साइज़ की हमने रोटी बेली है। इसी तरह हम चारों ही रोटियां बेल लें, फिर आपको दिखाते हैं। इस तरह हमने चारों रोटियां बेल ली हैं। अब हमने इसको चकोरी के साइज़ का कटाई करना है। आप कोई भी ढक्कन या गिलास या कोई भी चीज़ से इसको गोल शेप में काट सकते हैं। हमने ये कटोरी ले ली है। कटोरी से हम इसको इस तरह हमने इसको गोल शेप में काट लिया। ये जो साइडें बची हैं इसको दोबारा बेल लेंगे। इसको फिर बेल के इसी तरह की बना लेंगे। इस तरह ये हम सारी टिक्कियाँ बना लें, फिर आपसे मिलते। ये जो बचा है इसको फिर से बेल लेंगे। इसका फिर पेड़ा बनाएंगे, पेड़ा बना के फिर बेल लेंगे। ये कचौरी का बैटर हमारा तैयार है। टिक्कियाँ भी तैयार हैं। अब हम इसकी बना लेते हैं कचौरियाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कचौरियाँ हमारी तैयार हो गई हैं, बस 2-3 रह गई हैं। इस तरह पानी लगा लेना। पानी इसलिए लगाना है कि ये इसके जो जोड़ हैं वो खुले ना, इसलिए इसको पानी लगाना है। कुछ हमने इस तरह गोल बनाई है, कुछ हमने डिज़ाइन वाली बनाई है। ये जो इसके बाल हैं इसको प्रेस नहीं करना। इसके बाल होंगे तो पता चलेगा कि कचौरी है। अगर इसके बाल ख़त्म कर दिए तो फिर कचौरी का पता नहीं चलेगा। फिर ऐसे ही लगेंगे कि जैसे स्नैक्स हैं, फिर स्नैक्स लगेंगे, कचौरी नहीं लगेगी। ये हमने कुछ गोल बना ली है, कुछ हमने इस तरह की बनाई है डिज़ाइन वाली। ये थोड़ा सा पानी लगाया, इसके अंदर मसाला रखा, ऐसे पकड़ के यहाँ से जोड़ दिया, फिर इधर से पकड़ के ऐसे जोड़ दिया, फिर इधर से पकड़ के ऐसे जोड़ दिया। माशाल्लाह ये हमारी चकोरियाँ दोनों डिज़ाइनों की बनकर तैयार हो गई हैं। अब हम इसको कर लेते हैं फ्राई। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम कर लेते हैं कचौरी को फ्राई। ऑयल को हमने ज़्यादा गर्म नहीं करना, दम वाले फ्लेम पे रखना है। ये आस्ता आस्ता पकेगी। अभी हमने इसको टच नहीं करना, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो फिर इसको पलटेंगे। आस्ता से हम थोड़ा सा इसको हिला देंगे, अभी पलटेंगे नहीं। ये आस्ता आस्ता ही पकेगी क्योंकि इसके अंदर जो मसाला है उसमें भी पकना है। ये कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसको पकने में। इसको तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना। तेज़ आंच पे फ्राई की तो ऊपर से जल जाएंगी, अंदर से मसाला जो है वो कच्चा रह जाएगा। अभी हमने इसको नहीं पलटना, 1-2 मिनट के बाद पलटना है। इसको पकते हुए अब 5-6 मिनट हो गए हैं। 2 मिनट के बाद इसकी साइड बदलेंगे। ये माशाल्लाह फ्राई हो रही हैं। नीचे से बहुत प्यारा कलर आ गया है। ये आस्ता आस्ता फ्राई हो रही हैं हमारी कचौरियाँ। इस तरह हम इसकी साइड बदल देंगे और आस्ता आस्ता इसको पकने देंगे।
माशाल्लाह ये फ्राई हो चुकी हैं। बहुत प्यारा कलर आ गया, ये आप देख सकते हैं। ये गोल वाली कचौरियाँ हमारी बनकर तैयार हो गई हैं, अब बिल्कुल रेडी हैं। इसको हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में इस तरह। इसको भी इसी तरह हमने पकने देना है, अभी टच नहीं करना। अभी ये हल्का सा ब्राउन हो गया इसका कलर। अब इसको पलट लेते हैं, लेकिन आस्ता से, आराम से, टूट ना जाए। फ्लेम जो है उसको लो ही रखना है, दम वाले फ्लेम से थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। अब ये भी फ्राई हो चुकी हैं, इसको भी निकाल लेते हैं एक प्लेट में। आलू कचौरी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। बहुत मज़े की बनी है, बहुत शानदार बनी है, इतनी नरम और क्रिस्पी बनी है। ये हम आपको तोड़कर भी दिखाते हैं, देखें कितनी शानदार बनी है। बड़ी क्रिस्पी बनी है, बड़ी मज़े की बनी है। आप ज़रूर एक बार इसको ट्राई करें। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए पूरी देखें, ताकि सारी बातें आपके जहन में आ सके। तो आप ज़रूर ट्राई करें। माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी है, आपकी भी अच्छी बनेगी।